13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के भंगोल रोड पर लगा रेलवे फाटक गिरा था। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी की गाड़ी फाटक के एकदम पास खड़ी थी। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उससे हथियार लेकर 4 लोग उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। महेंद्र सिंह और उनके साथ बैठे उदय प्रकाश की हत्या कर दी गई। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। 15 फरवरी 2015 को डीपी यादव को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक 6 साल बाद 10 नवंबर 2021 को नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला पलटा और डीपी को बाइज्जत बरी कर दिया। डीपी यादव कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक बाहुबली है जो घर से दूध लेकर निकलते थे और देश के सबसे बड़े शराब माफिया बन गए। पार्टियों ने बुलाकर विधायक, सांसद और मंत्री बनाया, लेकिन इस बार नामांकन भरने के बाद भी पर्चा वापस ले लिया। आज के बाहुबली की कहानी में बताते हैं धर्मपाल उर्फ डीपी यादव की पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नोएडा सेक्टर 18 के पास ही सराफाबाद गांव है। 25 जुलाई 1948 को यहीं डीपी यादव पैदा हुए। 12 लोगों का परिवार था। माँ बाप के अलावा 7 भाई और 3 बहनें थी। पिता जगदीश नगर में डेयरी चलाते थे। धर्मपाल उसी डेयरी से दूध लेकर साइकिल से दिल्ली बेचने जाया करते थे। यहीं मुलाकात हुई शराब के कारोबारी बाबू किशन लाल से। यहीं से डीपी यादव ने दूध की टंकी बंधी साइकिल किनारे रखी और शराब के कारोबार में लग गए। राजस्थान के जोधपुर से कच्ची शराब आती और दिल्ली में उस पर ब्रांडेड का टैग लग जाता। हरियाणा, यूपी और दिल्ली में इसकी सप्लाई होती। दूध बेचने वाले धर्मपाल यादव अमीर बनते गए। कहते हैं यहीं से उन्होंने अपना नाम धर्मपाल यादव बताने के बजाय डीपी यादव बताना शुरू कर दिया। 1990 तक डीपी के पास अकूत संपत्ति हो गई और उसके मन में माननीय बनने की इच्छा जाग गई। 1990 के शुरुआती दिनों की बात है। हरियाणा में डीपी के एक ठेके से शराब खरीदकर पीने वाले करीब 350 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हड़कंप मच गया और जांच बिठा दी गई। हरियाणा पुलिस ने डीपी यादव को आरोपी बनाया और उस पर चार्जशीट दाखिल की। लोग बताते हैं कि इस वक्त तक डीपी यादव की राजनीतिक पार्टियों और मंत्रियों में अच्छी खासी पहचान हो गई थी। इस मामले में उन्हें कुछ नहीं हुआ। हमने कहानी की शुरुआत में जिस महेंद्र सिंह भाटी की बात की है वह डीपी यादव के राजनीतिक गुरु थे। 80 के दशक में वह दादरी के विधायक थे। उन्होंने डीपी यादव को राजनीतिक समझाइश और नेता बना दिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के बलराम सिंह यादव ने डीपी को गाजियाबाद जिले का पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन असली राजनीति तो महेंद्र सिंह भाटी ने सिखाई और डीपी को विसरक से ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। 1989 में जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और उन्हें अच्छे नेताओं के साथ पैसे वाले लोगों की भी जरूरत थी। डीपी यादव इसके लिए उपयुक्त थे। वह सभा में आ गए। पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 1992 में उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र सिंह भाटी की हत्या हो गई। हत्या में डीपी यादव का हाथ बताया गया। इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 1993 में टिकट दिया और वह बुलंदशहर से जीतकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद डीपी यादव के अपराधों की लिस्ट लंबी होने लगी। एक के बाद एक 9 हत्याओं में डीपी यादव का नाम आया। डकैती, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट में भी नाम आ गया। कुल मुकदमों की संख्या 25 पहुंच गई। सपा बैकफुट पर चली गई। मुलायम सिंह यादव ने डीपी यादव से किनारा करना शुरू किया। डीपी को यह खराब लगा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सपा से मोहभंग होने के बाद डीपी यादव ने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें 1996 में संभल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा। वह जीतकर पहली बार सांसद बन गए। 2 साल बाद ही पार्टी से मोहभंग हो गया। 1998 में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद बन गए। इसके लिए भाजपा ने उन्हें सपोर्ट किया था। डीपी यादव भाजपा के खासम खास होने लगे थे। विधायक और सांसद के बाद डीपी यादव ने अपनी इमेज पर काम करना शुरू किया। लोकसभा की वेबसाइट में उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से बताया गया। राज्यसभा की वेबसाइट ने बताया कि डीपी नेशनल वॉलीबॉल और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें समाज सुधार सभा का प्रमुख बताया गया। इन्हीं कारणों से भाजपा ने खुलकर समर्थन किया और 2004 में राज्यसभा के जरिए सांसद बना दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही पार्टी से बाहर कर दिया। डीपी यादव किसी भी पार्टी में अधिक वक्त तक नहीं टिके। इसकी बड़ी वजह उनका अधिकार बताया जाता है। यही कारण है कि जब वह सारी पार्टियों से माननीय बन चुके तो 2007 में उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली और नाम रखा राष्ट्रीय परिवर्तन दल। करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। सहसवान सीटों से खुद वह महज 109 वोट से जीते और बिसोली सीट पर उनकी पत्नी उमलेश यादव जीतने में सफल रही। 2011 में उनकी पत्नी उमलेश यादव चुनावी खर्चों के बारे में नहीं बता सकी तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी यादव और उनकी पत्नी उमलेश के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। उमलेश ने चुनाव आयोग में जो प्रमाण पत्र जमा किया था उसके मुताबिक 1989 में गाजियाबाद के सीजीएम कोर्ट में उनका और डीपी यादव का तलाक हो चुका है। महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी 2015 को डीपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के वक्त डीपी यादव देहरादून की जेल में बंद थे। डीपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए नैनीताल हाई कोर्ट में सीबीआई के फैसले को चुनौती दी। 6 साल बाद 10 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने डीपी को बाइज्जत बरी कर दिया। डीपी यादव पहली बार 1993 में सपा के कारण ही विधायक बने, लेकिन 20 साल बाद ही उसी सपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया। उन्होंने अपने साले की पत्नी पूनम यादव को उस बदायूं जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया जहां सांसद धर्मेंद्र यादव थे। यहीं की गुन्नौर सीट पर मुलायम सिंह विधायक थे। सपा सरकार में पूनम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चुनाव हुआ तो पूनम की तरफ 41 वोट पड़े और सपा की तरफ 17 वोट पड़े। सपा से दुश्मनी का आलम ये रहा कि वह मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ गए, लेकिन दोनों बार हार मिली। डीपी की बेटी भारती नीतीश कटारा नाम के लड़के से प्यार करती थी और वह शादी करना चाहती थी। गाजियाबाद में परिवार की एक शादी फंक्शन में भारती और नीतीश साथ खड़े थे। डीपी के बेटे विकास ने यह देख लिया। 17 फरवरी 2002 को नीतीश की अधजली लाश पुलिस को मिली। पुलिस ने जांच शुरू की। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को गिरफ्तार किया गया। 6 साल केस चला। नीतीश की मां नीलम कटारा को धमकियां मिली, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। 30 मई 2008 को तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 साल पहले जेल में बंद डीपी का एक इंटरव्यू आया था। आपराधिक घटनाओं के संबंध पर सवाल पूछने पर उन्होंने इसके लिए समाज और परिस्थितियों को जिम्मेदार बता दिया। कहा, जिंदगी में ज्यो ज्यो नौजवानी पनपी त्यों त्यों समाज में मेरे नाम के साथ दबंग, दुधिया, बाहुबली, भू माफिया, शराब माफिया जैसे सब जुड़ते चले गए। आँख के अंधे लोगों को एक गरीब किसान का बेटा धर्मपाल कभी नजर नहीं आया। फिलहाल डीपी यादव और उनकी पत्नी उमलेश यादव चुनाव मैदान में नहीं हैं। दोनों ने ही सासवान सीट पर 25 जनवरी को नामांकन जमा किया था, लेकिन 1 फरवरी को पर्चा वापस ले लिया। बेटे कुणाल यादव को अपनी पार्टी की टिकट पर पहली बार मैदान में उतारा। 14 फरवरी को यहां 57% वोट पड़े और सेसवान सीट से कुणाल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं सपा से ब्रजेश यादव ने बाजी मारी।